दो लड़कियों की कहानी, सपना और आराध्या। ये कहानी है दो लड़कियों की, सपना और आराध्या की, जो एक छोटे से गांव से थीं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता। वे एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, एक ही खेतों में खेलती थीं और एक ही आम के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य के सपने बुनती थीं। परंतु उनके रास्ते जीवन में अलग अलग मोड़ लेने वाले थे। सपना का संघर्ष। सपना बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा किताबों में डूबी रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वे सपना को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। सपना का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने ताकि गांव के लोगों को सस्ती और सही चिकित्सा सेवा मिल सके। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। कई बार पड़ोसी और रिश्तेदार उसके माता पिता पर दबाव डालते कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, शादी कर दो। पर सपना ने हार नहीं मानी। वह रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती और स्कूल के बाद खेतों में माता पिता का हाथ बटाती। जब 12वीं की परीक्षा आई तो सपना ने जिले में टॉप किया। उसे शहर के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। हालांकि शहर में आकर उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाषा की दिक्कत, आर्थिक परेशानी और अकेलापन, पर उसने इन सब मुश्किलों का डटकर सामना किया। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम काम भी करने लगी ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सपना डॉक्टर बन गई। गांव लौटने पर पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। अब वह अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चला रही है, जहां वह सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देती है। आराध्या का सफ़र। आराध्या भी बचपन में सपना के साथ पढ़ती थी, पर उसकी रुचि पढ़ाई से ज़्यादा कला में थी। वह सुंदर चित्र बनाती थी, नृत्य में निपुण थी और गाने में भी माहिर थी। पर उसके माता पिता चाहते थे कि वह सिर्फ घरेलू कामकाज सीखे और जल्दी शादी कर ले। आराध्या के सपनों को शुरू में बहुत महत्व नहीं दिया गया। जब वह अपनी कला की बातें करती तो लोग उसे ताने देते कि इन सब शौकों से पेट नहीं भरता। लेकिन आराध्या ने भी हार नहीं मानी। वह घर के काम निपटाकर चुपचाप चित्र बनाती रहती, गाने का अभ्यास करती और यूट्यूब पर नृत्य देख देख कर खुद को निखारती रहती। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ, जहां एक कला प्रतियोगिता रखी गई थी। आराध्या ने अपनी बनाई हुई चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उसका काम देखकर एक शहर से आई गैलरी के मालिक ने उसे पहचाना और अपने आर्ट गैलरी में उसके चित्र लगाने का प्रस्ताव दिया। यह आराध्या के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। उसकी कला प्रदर्शनियों को शहरों में सराहना मिलने लगी। बाद में उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वह गांव की अन्य लड़कियों को भी कला सिखाने लगी। आज आराध्या न सिर्फ एक सफल आर्टिस्ट है, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। दोनों की मुलाकात। सपना और आराध्या आज भी गहरे दोस्त हैं। जब भी वे मिलती हैं तो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। वे दोनों जानती हैं कि उनका रास्ता कठिन था, पर उनका जज्बा और मेहनत उन्हें मंजिल तक ले गया। आज सपना और आराध्या मिलकर अपने गांव में एक गर्ल्स लर्निंग सेंटर चला रही हैं, जहां लड़कियों को शिक्षा, कला और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। वे चाहती हैं कि कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए अपने सपनों से समझौता न करे क्योंकि वह एक छोटे गांव से है या उसके सामने सामाजिक बाधाएं हैं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। समाज की परवाह किए बिना अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत ही असली सफलता की कुंजी है। सपना और आराध्या ने दिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो और मेहनत करने का साहस हो, तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में इतिहास रच सकती हैं।